हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2575 मार्स प्रोजेक्ट 1। मार्स प्रोजेक्ट 1। झांग यी की बातें सुनने के बाद उपस्थित 6 क्षेत्रीय अधिकारियों के चेहरे गंभीर हो गए। वास्तव में वे अब झांग यी पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली हाउ टू गुआन लोंगयुए का क्षमता सूचकांक एबिलिटी इंडेक्स भी केवल 48,000 अंक था। इसके अलावा जबकि उनकी क्षमताओं की सीमा बहुत ऊंची है, उनका आधार स्तर बहुत नीचा भी है। यहां तक कि 45,000 अंकों वाला प्रतिद्वंद्वी भी उन्हें मार सकता था यदि वे पहले से दुश्मन के जैविक ऊतक प्राप्त नहीं कर पाती। विदेशी नस्लों द्वारा आक्रमण की स्थिति में उनके पास डटकर सामना करने के लिए कोई लाभ नहीं होगा। जी चांगाई ने अपना सिर खुजलाया। उन्हें अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। हम बिना कुछ कहे दूसरों को हमें मारने तो नहीं दे सकते, है ना? अगर हम इसे सहते रहे तो नीचे के लोग भी बोलना शुरू कर देंगे। आप जानते हैं, पूर्वोत्तर चीन के लोगों का स्वभाव बहुत लचीला नहीं है। अगर कोई वास्तव में दरवाजे पर आता है तो मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। जब वे दरवाजे पर आएंगे तब बात करेंगे। झांग यी ने कहा, मैंने केवल यह कहा था कि लोगों को काटने के लिए मत दौड़ना, ये नहीं कि दरवाजा तोड़ दो और उनका स्वागत करो। मेरे साथ पीड़ित होने का नाटक करना बंद करें। हुआक्सू साम्राज्य अभी काफी शक्तिशाली है। जब तक वे एक ही समय में कई विदेशी नस्लों से लड़कर आपदा को न्योता न दें, तब तक कुछ भी गंभीर नहीं होगा। पूर्वी चीन सागर क्षेत्र के लिए गुआंगशाओ एक पल के लिए रुके। वे दूसरों की तुलना में धीरे बोल रहे थे। उस स्थिति में आपको जाना चाहिए। आपको भविष्य के बारे में सोचना होगा। वे समझ गए थे कि झांग यी किस तरह के व्यक्ति थे। झांग यी उन्हें यह बता रहे थे कि वे उनसे सलाह नहीं ले रहे हैं, बल्कि केवल सूचित कर रहे हैं। यदि वे उन्हें रोकने की कोशिश भी करते तो उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। हालांकि हुआक्सू साम्राज्य के पास मंगल पर उतरने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। आप कितने आश्वस्त हैं? ली गुआंगशाओ ने झांग यी को ध्यान से देखते हुए पूछा। बेशक, हम मंगल की इस यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। झांग यी ने हवा में एक इशारा किया और सभी के सामने एक छवि प्रदर्शित हुई जिसमें मंगल के पास की ओर इशारा करता हुआ एक लाल कक्ष ऑर्बिट दिखाया गया था। 20 साल पहले कोलंबिया के एलन फ्रीमैन नाम के एक व्यक्ति ने एक समूह का नेतृत्व किया था। यह प्यूपिल ऑर्गेनाइजेशन की फाइलों में भी है। उसने जिस लैंडिंग बिंदु को चुना था उसे मार्स ओरिजिन कहा जाता था। यह व्यक्ति स्थानों को यादृच्छिक रूप से नहीं चुनता। संभवतः उस क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन हैं। उत्तर पश्चिम के जियो ली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उनकी आवाज अभी भी वही सूखी, कर्कश थी। उन महीनों के दौरान जब आप चले जाएंगे, क्या ड्रैगन कबीला दिखाई देगा? अगर वे इसकी देखभाल नहीं करते हैं तो शायद हम उत्तर पश्चिम के इस क्षेत्र में सबसे पहले शिकार होंगे। आखिरकार उत्तर पश्चिम क्षेत्र हुआक्सू साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है और पूरी तरह से अंतर्देशीय क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों के विपरीत ये समुद्र तटों से घिरा हुआ नहीं है। ड्रैगन अपने कर्तव्यों में इतने मेहनती नहीं होंगे, झांग यी ने कहा। इसीलिए मैंने आपसे केंद्र की ओर सिमटने को कहा था। अब आप एक रेखा में नहीं फैले हैं, बल्कि एक साथ इकट्ठा हुए लोगों का समूह है। इस तरह दूसरों के लिए आपका फायदा उठाना कठिन होता है। जियो ली ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी के चेन जुआनबा ऐसे बोले जैसे धातु के टुकड़े आपस में टकरा रहे हों। आप कितनी देर तक बाहर रहेंगे? यदि आप 3 महीने कहते हैं तो हर कोई कुछ समय के लिए रुक सकता है। यदि आप 1 साल तक वापस नहीं आते हैं तो इस आक्रोश को थामे रखना कठिन होगा। मैं जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश करूंगा। झांग यी ने इसे व्यावहारिक रूप से रखा। मंगल अभी
हमसे केवल 78 मिलियन किलोमीटर दूर है। यदि ड्रीमर अंतरिक्ष यान हमारे संशोधित इंजनों का उपयोग करता है तो ये लगभग 1 महीने में वहां पहुंच सकता है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम बिना किसी बाधा के खनिज भंडार पा सकते हैं और फिर 1 और महीने में वापस आ सकते हैं। हालांकि यदि हमें रास्ते में स्थानीय निवासियों, नस्लों से निपटना पड़ा तो समय बढ़ जाएगा। बस इसे आधा साल मान ले ताकि आपको सामान्य अंदाजा रहे कि क्या होगा, बजाय इसके कि आप एक एक करके दिन गिने। शेंगजिंग के मैंग युआनजुन अंत में बोले, झांग यी की ओर कुछ जटिल स्वर में देखते हुए, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या आपको वास्तव में व्यक्तिगत रूप से जाना होगा? आपके वर्तमान स्तर पर आप वास्तव में दूसरों को कार्य सौंप सकते हैं। यदि कुछ गलत भी होता है तो इससे पूरे हुआक्सू साम्राज्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि आपकी स्थानिक क्षमताओं, स्पेशल एबिलिटीज के बिना गति धीमी होगी, लेकिन उन यांत्रिक जीवन रूपों को भेजना कम से कम सुरक्षित है और यदि कुछ होता है तो हमें बहुत बुरा महसूस नहीं होगा। झांग यी ने सिर हिलाया। दक्षता बहुत कम है और चक्र बहुत लंबा है। मैं कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मेंग युआनजुन का इरादा झांग यी को पीछे रोकना था ताकि वे उनके रक्षक के रूप में कार्य करें। हालांकि इससे झांग यी को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता, इसलिए वे निश्चित रूप से अपने स्वयं के हितों को प्राथमिकता देंगे। गुआन लोंग्युए ने धीरे से आह भरी। स्पष्ट रूप से कहें तो आपने पहले ही सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया है। आप बस हमें सहयोग करने के लिए सूचित कर रहे हैं, फिर हम शालीनता से व्यवहार करेंगे। यदि आप हमसे मध्य मैदान की ओर पीछे हटने के लिए कहते हैं तो हम पीछे हट जाएंगे। आपने कहा था कि आसपास की विदेशी नस्लों से न लड़े और हम भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमें एक सच्चाई जानने की जरूरत है। क्या आपकी वापसी के बाद हुआक्सू साम्राज्य का राजनीतिक परिदृश्य फिर से बदल जाएगा? क्या भविष्य में हुआक्सू साम्राज्य को अन्य नस्लों से किसी भी खतरे की चिंता नहीं करनी होगी? झांग यी ने हाथ बांध लिए और शांति से कहा, संभवतः ऐसा ही होगा, लेकिन मैं आपको कोई गारंटी नहीं देने जा रहा हूं। आप विश्वास करना चुन सकते हैं या नहीं। दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका दायित्व नहीं है। ये झांग यी की काम करने की शैली है। सफल होने पर वे दूसरों की मदद करते हैं, असफल होने पर वे अपने कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे इसे रुचि के कारण कर सकते हैं, लेकिन कोई उन पर बोझ नहीं डाल सकता। हाउटू ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। दक्षिण पश्चिम के लुओ झुओ ने अपने हाथ जोड़े और कुछ फुसफुसाए। फिर हम आपके वापस आने का इंतजार करेंगे। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने जटिल भावों के साथ सिर हिलाया। उनके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, यह तय हो गया, झांग यी ने कहा। मेरे अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे संदेश छोड़ सकते हैं, लेकिन समय के अंतर के कारण मेरा उत्तर धीमा होगा। लेकिन उस समय मैं केवल आपको सलाह दे सकता था। मैं अल्पावधि में वापस नहीं आ सकता था। झू झेंग ने जल्दी से कहा, हम आपसे सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहेंगे। आखिरकार अब आप बाहरी दुनिया के लिए हुआक्सू साम्राज्य के प्रतिनिधि हैं। वे जो कुछ भी सोच रहे थे, बैठक वही समाप्त हो गई। लिविंग रूम की लाइटें कॉन्फ्रेंस रूम की लाइटों की तुलना में बहुत अधिक गर्म थी। यांग शिनशिन ने टर्मिनल को एक तरफ रख दिया और उनकी ओर देखा। उनकी चिंताएं वास्तव में काफी सरल हैं। मुझे डर है कि आपके जाते ही लोग सोचेंगे कि हुआक्सू साम्राज्य सिर्फ एक खाली खोल है। झांग यी उसके सामने बैठ गए और सोफे पर पीछे झुककर एक लंबी आह भरी। मैं भी ये जानता हूं, लेकिन अगर मैं अभी नहीं निकला तो एक बार जब इन प्राचीन सभ्यताओं के सभी संसाधन बंद हो जाएंगे तो हम भविष्य में चाहकर भी नहीं निकल पाएंगे। मैं झांग यी कभी भी अपनी उम्मीदें दूसरों पर नहीं टिकाना चाहता। मैं अपनी नियति को अपने हाथों में मजबूती से थामना चाहता हूं। उन्होंने अपना दाहिना हाथ फैलाया और मुट्ठी कसकर बंद कर ली। झू केर ने धीरे से उनके हाथ को गले लगा लिया
और अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। बेशक आप ये कर सकते हैं। आप हमेशा हमारे भरोसे और गर्व का स्रोत रहे हैं। चैप्टर 2576 मार्स प्रोजेक्ट 2। मार्स प्रोजेक्ट 2। झांग यी ने अपना हाथ बढ़ाया और झो केर की पीठ थपथपाई, उसके बालों की खुशबू को महसूस किया। ठीक है, चलो तुरंत मंगल के लिए रवाना होते हैं। लू केरन कॉफी टेबल पर बैठ गई और अपने टूल बैग में हाथ डालकर कुछ खोजने लगी। सच कहूं तो मैं काफी उत्साहित हूं। पहली बार जब मैं चांद पर गई थी तो जहाज पर चढ़ने से पहले ही मुझे उल्टियां होने लगी थी। इस बार मैं मंगल पर जा रही हूं। मैं देखना चाहती हूं कि क्या इंसान जहां चाहूं वहां खोदने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। झांग यी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। अभी बहुत उत्साहित मत हो, मंगल खाली नहीं है। फ्रीमैन और उसके समूह के वहां जाने के बाद कोई खबर नहीं मिली। वे या तो मंगल के मूल निवासियों द्वारा मारे गए या उन्होंने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करना चुना, जिससे पृथ्वी के साथ संबंध पूरी तरह से टूट गए। हमें इस बार सावधान रहने की जरूरत है और केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यांगसिया ने अपने बालों को कान के पीछे किया और कोमल स्वर में बोली, आप लोग कहते हैं कि मंगल पर सभ्यता है, लेकिन मैं केवल उन लंबी टांगों वाले छोटे ग्रे एलियंस, ग्रेस, की कल्पना कर पा रही हूं। अगर वे बहुत अजीब दिखे तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाऊंगी। उनकी आंखों में प्रत्याशा भरी थी, मानो इस खतरनाक ग्रह को छोड़ना कुछ ऐसा था जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। कौन जानता है, मैं उम्मीद कर रही हूं कि मंगल पर मंगलवासी मार्शियंस हों, क्योंकि प्राचीन मानव तभी मंगल पर प्रवास कर सकते हैं जब यह साबित हो जाए कि वो स्थान वास्तव में संसाधनों से समृद्ध है। लेकिन दूसरी ओर, मैं नहीं चाहती कि इस खनन यात्रा में कोई परेशानी आए। यह वास्तव में एक दुविधा है, झांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। बैली चांकिंग के ईमानदार चेहरे पर अभी भी चिंता की हल्की झलक थी। बॉस, क्या आप जमीन की चीजों को लेकर वास्तव में सहज हैं? वो मोनची, मोनकाई और वो नाइटमेयर कबीले का सदस्य, अगर वे वास्तव में रंजिश रखते हैं तो वे आपके जाने के बाद आएंगे। वे इतनी जल्दी नहीं आएंगे। झांग यी ने अपना हाथ हिलाया। ड्रैगन कबीला अभी एक बार दिखाई दिया है और माहौल अभी भी गर्म है। जो कोई भी अभी हमें थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगा वो ड्रैगन कबीले से कह रहा होगा। मैं तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता। ये पुराने लोग इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं, उनमें से कोई भी इस समय ऐसी निचले स्तर की गलती नहीं करेगा। इसके अलावा हमें दूसरों का मनोबल बढ़ाते हुए अपना मनोबल नहीं गिराना चाहिए। देंग शेंटोंग और बैली, तुम दोनों तियानहाई शहर में रुकोगे। हमारे पास समुद्र के तल में अभी भी पुराने दोस्त हैं जो संकट के समय मदद कर सकते हैं। अगर वास्तव में कुछ होता है तो तुम 6 महीने तक टिके रह सकते हो। देंग शेंटोंग ने कुछ निराशा के साथ झांग यी की ओर देखा। सच तो यह है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता था। झांग यी ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे थपथपाए। प्रबंधन, मैनेजमेंट का काम तुम पर बेहतर सूट करता है। यही रुकें और अपने प्रवास का आनंद लें। जब आप वापस आएंगे तो आपको कुछ बेहतरीन चीजों से नवाजा जाएगा। देंग शेंटोंग ने लाचारी से कंधे उचकाए। उनकी ताकत अब ब्लैक चैरियट के स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन उनके और झांग यी के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही थी। वास्तव में वो अब झांग यी को अग्रिम पंक्ति में बहुत अधिक मदद प्रदान नहीं कर सकते थे। मंगल मिशन की योजना को अंतिम रूप दिया गया और बहुत कुछ तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। तियानहाई का पूरा शहर हर समय हाई अलर्ट पर रहता है और सभी आपूर्ति झांग यी के स्थानिक भंडारण, स्पेशल स्टोरेज में जमा होती है, जो किसी भी समय तैनात की जा सकती है। हालांकि झांग यी ने फिर भी लू केरन की ओर देखा और कहा, कंबस्टेबल ड्रीमर को एक बार फिर से चेक करो। विशेष रूप से ऊर्जा भंडारण, इंजन और रक्षात्मक बल क्षेत्र। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी ठीक से काम कर रहे हैं। मंगल पर चुंबकीय क्षेत्र हमारी कल्पना से कहीं अधिक परेशानी भरा हो सकता है।
मैं नहीं चाहता कि यात्रा के बीच में ही अंतरिक्ष यान की बिजली खत्म हो जाए और हमें अंतरिक्ष में चप्पू चलाना पड़े। लू केरन ने अपना मुंह ढका और मुस्कुराई। चिंता न करें, मैं पिछले कुछ दिनों से इंजन पर काम कर रही हूं और अंतरिक्ष यान का कई बार रखरखाव, मेंटेनेंस कर चुकी हूं। कोई समस्या नहीं होगी। झांग यी ने उसे थम्स अप दिया। फिर उन्होंने मदद के लिए बुलाना शुरू किया। कुछ घंटों बाद बंदरगाह क्षेत्र में सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड उठाया गया और ड्रीमर ने टरमैक से उड़ान भरी। इस बार जहाज पर पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक लोग सवार थे। मुख्य लड़ाकू बल के अलावा तियानहाई शहर के कई प्रयोगशाला निदेशक, 2 भूविज्ञानी और एक बुजुर्ग खगोल शास्त्री अपने बक्से लेकर केबिन में जा रहे थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे थे। अधिक प्रभावी ढंग से खनन करने के लिए आपको पेशेवरों की आवश्यकता होगी। तियानहाई शहर प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। इसकी लगभग 1 लाख की आबादी सक्षम लोगों से भरी है और उनमें से कोई भी बेकार नहीं बैठा है। आप सब ऊपर आ गए? झांग यी ने गलियारे में कतार में खड़े एक गंजे बुजुर्ग प्रोफेसर को देखा और कुछ आश्चर्य के साथ टिप्पणी की। आपकी उम्र में आपको प्रयोगशाला में रहकर शोध करना चाहिए। क्या आपको डर नहीं लग रहा कि आप वापस नहीं आ पाएंगे? बूढ़े प्रोफेसर दिल खोलकर हंसे। उनकी दाढ़ी कांप रही थी। मैं डरा हुआ हूं, लेकिन दूसरे ग्रह पर जाकर एक नजर डालने में सक्षम होना सार्थक है। इसके अलावा महामहिम, क्या आप यहां नहीं हैं? बूढ़े प्रोफेसर ने झांग यी की ओर सम्मान भरी नजरों से देखा। भले ही वो झांग यी के दादा की उम्र के थे। आप हमारे संरक्षक देवदूत हैं और आपकी सेवा करना मेरा सम्मान है। ऐसा कहते हुए उन्होंने बहुत सम्मान के साथ सिर झुकाया। आध्यात्मिक व्याख्याता मां वेंजिंग के निरंतर ब्रेनवॉश के कारण पूरे तियानहाई शहर में हर कोई झांग यी को भगवान की तरह पूजता था। ये तियानहाई शहर के प्रत्येक निवासी के लिए एक अनिवार्य पाठ्यक्रम है, लेकिन वे इसका भरपूर आनंद लेते हैं क्योंकि झांग यी ने न केवल उन्हें भोजन और कपड़े प्रदान किए, बल्कि प्रलय के दौरान उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की, जिससे उनकी रहने की स्थिति प्रलय से पहले की तुलना में और भी बेहतर हो गई। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप कहीं और सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसलिए तियानहाई शहर में हर कोई झांग यी के प्रति स्वतःस्फूर्त सम्मान और कृतज्ञता महसूस करता है, वरना इतने सारे बुद्धिमान लोगों का ब्रेनवॉश कैसे हो सकता था? झांग यी ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उन्हें उठाया। ये बुजुर्ग प्रोफेसर मानवता के खजाने हैं। कृपया उन्हें चोट न पहुंचने दे। ठीक है, फिर साथ चलते हैं, लेकिन आप केवल मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। निर्माण स्थल पर खुद मत जाइएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान धीरे धीरे बंदरगाह से निकला और वातावरण से गुजरा, पूरे तियानहाई शहर में आकाश में आग की एक लंबी लकीर देखी जा सकती थी। कई विदेशी डिटेक्शन टावरों ने इस सिग्नल को पकड़ा, लेकिन जैसा कि झांग यी ने अनुमान लगाया था, उन्होंने केवल एक रिकॉर्ड बनाया और उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले ड्रैगन नस्ल अभी दिखाई दी थी और उसका एक शक्तिशाली निवारक प्रभाव, डिटरेंट इफेक्ट, था। दूसरा, वे ये भी देखना चाहते थे कि मानव जाति का केओस किस तरह की परेशानी खड़ी करने की योजना बना रहा है। वैसे भी उनके अंतरिक्ष में जाने से किसी भी प्राचीन सभ्यता के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए कोई भी परवाह नहीं करता। ड्रीमर अंतरिक्ष के अंधेरे में शांति से आगे बढ़ रहा था। इसका प्रक्षेप वक्र, ट्रेजेक्ट्री, एक अदृश्य चांदी के धागे जैसा दिखता है, जो पृथ्वी के पीछे से मंगल की कक्षा तक फैला हुआ है। जहाज की बाहरी ढाल, आउटर शील्ड, कभी कभी थरथराती जब अंतरिक्ष कणों का एक अंश उससे टकराता। ये जहाज अब मूल ड्रीमर नहीं रहा। लू केरन द्वारा बार बार संशोधित किए जाने के बाद ये एक वास्तविक मोबाइल किले में बदल गया। इसका उपयोग लड़ने के लिए किया जा सकता है और इसमें बहुत खूबसूरती से रहा भी जा सकता है। अगर खिड़की के बाहर सितारों का शांत समुद्र न होता तो कोई भी इसे लग्जरी क्रूज शिप समझने की गलती कर सकता था।
फ्लाइट कंट्रोल रूम में डेटा पैनल पर एक चौंकाने वाला नंबर कूद रहा है। वर्तमान गति, करंट स्पीड प्रकाश की गति का 0.06 गुना 18,000 किमी सेकंड। अनुमानित आगमन समय, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम 26 दिन और 4 घंटे। जब तक सिस्टम ने सूचना दी, जहाज पर हर किसी ने अपनी छुट्टियां मनानी शुरू कर दी थी। अगले 26 दिनों तक कोई दुश्मन हमला नहीं होगा और किसी भी आधिकारिक काम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें बस चुपचाप जीवन की सुंदरता का आनंद लेने की आवश्यकता है। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।